हेलो माय डियर, मैं आप लोग का एसके सर। आज का टॉपिक मैं आप लोग के लिए लाया हूं। जो स्टूडेंट क्लास 12 पास करने के बाद, जो स्टूडेंट इस साल क्लास 12 पास किए हैं या किसी भी साल में पास किए हैं, या हो सकता है आप बिहार से क्लास 12 पास करके आए हो, या आईसीएसई बोर्ड से क्लास 12 पास करके आए हो, या सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12 पास करके आए हैं, या अदर कोई स्टेट बोर्ड से क्लास 12 पास किए हैं और आप क्या कर रहे हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, मीन्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सीयू में आप एडमिशन ले रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, मीन्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आप एडमिशन ले रहे हैं और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, जनरल नहीं लेकर आप ऑनर्स सब्जेक्ट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वो भी क्या चीज का, इंग्लिश ऑनर्स अगर ले रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूं, बहुत स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स मैं ले तो लिया हूं, लेकिन मैं किस किताब को स्टडी करूं। कॉलेज में लाइब्रेरी का किताब, लाइब्रेरी का आप क्या किए हैं, कार्ड तो बना लिए हैं, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर में जब अपीयर होइएगा तो वहां कौन सा बुक में जो डिस्प्ले किया हुआ है, कौन सा बुक कलेक्ट करूं और घर ले जाऊं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, या वहीं पर बैठ के मैं स्टडी करूं, कौन सा बुक को स्टडी करूं जो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। या क्लास में मान लीजिए टीचर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा आपको जो है पल्ले नहीं पड़ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर कुछ एक टॉपिक बीच बीच से पढ़ा रहे हैं क्लास में, जैसे ही आप कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा कॉलेज में, तो आप इंग्लिश ऑनर्स अगर लिए हैं तो 3 से 4 प्रोफेसर मिलके, सर या मैम दोनों मिलके क्या करेंगे, आपका सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं तो आपका 2 ऑनर्स का पेपर रहेगा। ध्यान सुनिएगा, 2 ऑनर्स का पेपर रहेगा और एक आपका जनरल पेपर रहेगा और एक कंपलसरी पेपर जिसका नाम है ACC1। AECC1, ठीक है सर। AECC1 में क्या रहेगा, AECC1 में आपका लैंग्वेज ग्रुप रहेगा। जैसे मान लीजिए हिंदी किसी का लैंग्वेज है, किसी का बंगला लैंग्वेज है, किसी का इंग्लिश भी लैंग्वेज हो सकता है। तो व्हाटएवर जो भी हो, टॉपिक आज का मेरा टॉपिक ये है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं, तो इंग्लिश ऑनर्स में मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर स्टडी करना पड़ेगा, कितना पेपर का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स में आपको 2 पेपर स्टडी करना होगा। जो पहला वाला पेपर है उसका नाम है CC1, सेकेंड वाला पेपर का नाम रहेगा CC2। ठीक है, अब आपको यह जानना है कि सर CC1 का फुल फॉर्म क्या होता है। CC1 का फुल फॉर्म होगा कोर कोर्स, कोर कोर्स 1, कोर कोर्स 2। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि CC1 में मुझे किन किन सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, मार्केट से कौन सा बुक कलेक्ट करना होगा, घर में मुझे किस तरह का स्टडी और नोट्स वगैरह रेडी करना होगा। ऐसे तो आप एक रेप्यूटेड टीचर के पास में अगर क्लास अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका होगा क्या, आपका सारा प्रिपरेशन सजा सजाया थाली आपको दे दिया जाएगा, वो सर दे देंगे और आपको सिर्फ खाना है। यहां तक कि कुछ टीचर ऐसे भी होते, डंडा उंडा मार मुड़ के अपना मोटिवेट करके आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर वगैरह एक्सप्लेन करके आपको प्रिपरेशन भी करवा देंगे। तो आप डिसाइड कीजिए किसके पास आपको ट्यूशन करना है। चलिए, तो CC1 में सर इंग्लिश ऑनर्स का CC1 में मतलब फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, सिलेबस क्या है, मुझे यह बता दीजिए। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है, कॉलेज तो मैं जाता हूं लेकिन अलग अलग प्रोफेसर कहां से वो टॉपिक उठाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा बारीकी से थोड़ा इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश ऑनर्स का फर्स्ट पेपर का नाम है CC1। ठीक है सर, इंग्लिश ऑनर्स का जो CC1 है इसका फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोलॉजी। ठीक है, चले, ये फर्स्ट पेपर का इंग्लिश ऑनर्स का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोलॉजी। सर एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट पेपर आपका 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में से 65 मार्क्स मीन 65 नंबर जो है आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। 35 नंबर जो है कॉलेज के हाथ में है, इंटरनल एग्जाम, असाइनमेंट, वाइवा, अटेंडेंस,
ये टोटल चीज जो है 35 मार्क्स में आता है। सर CC1 इंग्लिश ऑनर्स का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मुझे क्या क्या चैप्टर कवर करना है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले बता दे रहा हूं कि CC1 में सबसे पहले जो है दो ग्रुप रहेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में मैं पहले नहीं बता रहा हूं, पहले ग्रुप ए बता दे रहा हूं। ग्रुप ए में आपका क्या रहेगा, ग्रुप ए के अंदर में आपका 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो एक ग्रुप ए है, ग्रुप ए में हम लोग को क्या कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोलॉजी। फिलोलॉजी हमारा ग्रुप बी में आएगा, फिलोलॉजी हमारा जो है ग्रुप बी में आएगा। ग्रुप ए में हम मुझे क्या आएगा, ध्यान सुनिए, ग्रुप ए में क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आपका ग्रुप ए में आएगा। ग्रुप ए में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का 2 पार्ट है, मीन सेक्शन 1 और यहां सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर में 3 पार्ट दिया गया है, जैसे यूनिट 1, ध्यान से देखिए, यूनिट 2, यूनिट 3 मींस यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी। फिर सेक्शन 2 में देखिए यूनिट सी तक आया था, यूनिट डी, यूनिट ई, यूनिट एफ। सर यूनिट ए में हमको क्या पढ़ना होगा, चैप्टर इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ओल्ड इंग्लिश पढ़ना होगा, हेरोइक पोएट्री पढ़ना होगा, ओल्ड इंग्लिश प्रोज और चौसर एज पढ़ना होगा। यूनिट बी में आपका सेकंड चैप्टर जैसे पढ़ना होगा, एलिजाबेथन सोनेट पढ़ना होगा, यूनिवर्सिटी विट्स पढ़ना होगा, बेन जॉनसन पढ़ना होगा। यूनिट सी में आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ना होगा। सर रेस्टोरेशन कॉमेडी एक रेस्टोरेशन एज है, जहां आप ट्यूशन क्लास लीजिएगा, ठीक है, वहीं पर आपको सारा एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर 18 सेंचुरी नोवेल पढ़ना होगा, 18 सेंचुरी में कितने सारे नोवेल वगैरह जो है पब्लिश हुए थे, ठीक है, अलग अलग राइटर के बारे में। सर यूनिट डी में मुझे क्या पढ़ना होगा, प्री रोमांटिक पोएट्री पढ़ना होगा, रोमांटिक नॉन फिक्शन पोएट्री, फिक्शन होता है, फिक्शन प्रोज होता है, नॉन फिक्शन प्रोज होता है। सर यूनिट ई में क्या पढ़ना होगा, विक्टोरियन नोवेल पढ़ना होगा, प्री रेफ्लाइट एज, प्री रेफ्लाइट टाइम्स आपको पढ़ना होगा। प्री रेफ्लाइट क्या होता है, इसके बारे में आपको मार्केट में एक स्पेसिफिक, आपको स्पेशल एक बुक मिलता है बाबू, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारा बुक है, डेविड डैचेस का बुक आप फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं यूनिट एफ, लास्ट यूनिट, यूनिट एफ में आपको क्या पढ़ना होगा, मॉडर्न नोवेल पढ़ना होगा, मॉडर्न जो है मॉडर्न नोवेल पढ़ना होगा, मॉडर्न पोएट्री पढ़ना होगा, मॉडर्न ड्रामा पढ़ना होगा। सर मॉडर्न नोवेल में किस किस राइटर का, नोवेलिस्ट का हमको पढ़ना है, जैसे जोसेफ कॉर्नेट का पढ़ना होगा, वर्जीनिया वुल्फ पढ़ना होगा, जेम्स जॉयस पढ़ना होगा, ठीक है। मॉडर्न पोएट्री में किस किस पोएट का पढ़ना होगा, टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, डैलन थॉमस का पढ़ना होगा। मॉडर्न ड्रामा में कौन कौन से ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ना होगा, मुझे सैमुअल बैकलेट, हैरोल्ड पिंटर के बारे में मुझे पढ़ना होगा। तो यह जो मैं बताया हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ग्रुप ए और ग्रुप ए का। अब ग्रुप बी में मुझे क्या पढ़ना है सर, ग्रुप बी में मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा ग्रुप बी में आपको फिलोलॉजी के बारे में। फिर उसी वीडियो में मैं क्या करूंगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कितना आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना आएगा। अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में सही ज्ञान लेना चाहते हैं तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, इस सिलेबस को फॉलो कीजिए, नोट्स कलेक्ट कीजिए और सही तरीका से मार्केट में बुक को कलेक्ट कीजिए और सही से स्टडी कीजिए, नहीं तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, आपका मार्क्स डिडक्ट होगा और अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग को मार्क्स प्लस पॉइंट भी होगा। फिगर मार्जिन के लिए स्पेशल मार्क्स दिया जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ऑनर्स मीन्स मतलब सपोज मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हैं तो थोड़ा सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए, सही से पढ़ें, इस रूटीन को फॉलो करें। और सिलेबस आपके सामने दे दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो उसके संग आऊँगा, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करें और हर एक इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट को क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिसे डर लग रहा है सर ऑनर्स तो ले लिए लेकिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कहीं अटक नहीं न जाएंगे, कहीं सेकेंड ईयर में जनरल नहीं ना हो जाएगा, कहीं नंबर आएगा तो क्या होगा, और बहुत सारा डाउट्स आपको जो है क्लियर करना है। तो मेरा बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, उसको जो है क्या कीजिए, वॉच कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए सर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या डाउट क्लियर करना है, सब लिखिए। मैं आप लोग का SKS सर, मिलूंगा फिर मेरा जोश के संग। बाय।